घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। 14-day loop break. That's a world record. Welcome back. इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के, वक्त का गिरेबा पकड़ के, पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को सर्रा है तू, लोहे का छर्रा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, ओ बंदिया हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह रे बंदिया। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। लगभग मैं देख पा रहा हूँ लीडर्स कनेक्ट है अभी लगभग 23। चलिए, बढ़िया है। 23 लीडर्स तो हमारे बीच में अवेलेबल है और डेली मॉर्निंग का सेशन होता है। और मॉर्निंग 7:30 बजे जो सेशन की स्टार्टिंग हम लोगों ने किए थे, 7 बजे से किए थे, और अभी 7:30 बजे का भी सेशन होता है। पर बहुत सारे लीडर्स ज्वाइन करते हैं और कभी कोई ज्वाइन करता है, कभी कोई नहीं करता, कभी कोई करता है, कभी कोई नहीं करता। ये तो चलते रहता है ना। जो जवाबदार लीडर्स है, जिन्हें पता है कि मुझे यहाँ पे कैरियर देखना है और जिस प्लेटफॉर्म में मैं आया हूँ, यदि मैंने नोवा 20 को ज्वाइन किया है तो क्या मेरा विजन क्लियर है, क्या मेरा मिशन क्लियर है। जिसका विजन और मिशन दोनों क्लियर है वो 100% डेली डेडिकेशन के साथ में मीटिंग को ज्वाइन करता है। क्योंकि मीटिंग को ज्वाइन करने से डेली एक अलग एनर्जी बॉडी में आते रहती है। जो काम करने वाला लीडर है, जिसको नोवा के प्रति वो समर्पित है, एक होता है ना कि बस ज्वाइन कर लिया लालच के लिए। लालच क्या है? 5% महीने का प्रॉफिट। मतलब ज्वाइन कर लिया है नोवा 20 में 5% प्रॉफिट के लिए। और दूसरा ये है, ज्वाइन करवा लिया है 40% के प्रॉफिट के लिए, 20% के प्रॉफिट के लिए। ये दो वजह से कई लोग ज्वाइन किए हैं। और कुछ लोग ज्वाइन किए हैं कि मैं कंपनी के साथ कंधा से कंधा मिला के, जैसे जैसे कंपनी का कैरियर बनेगा वैसे वैसे मैं अपना भी कैरियर बनाऊंगा।
जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे मैं भी कंपनी के साथ में आगे बढ़ूंगा। कुछ लोग इस सोच के साथ में आते हैं। 3 प्रकार की सोच है, अलग अलग सोच है। पहला ये है कि मैं इन्वेस्टमेंट कर दूं, इन्वेस्टमेंट के ऊपर में मुझे 5% महीने का प्रॉफिट चाहिए, बाकी मुझे ना अपलाइन से मतलब है, ना टीम से मतलब है, ना मैनेजमेंट से मतलब है। और इसका इशारा आप लोगों ने अभी कुछ बीते समय में जब हमारे साथ में टफ कंडीशन आई थी तब आप लोगों ने देखे होंगे कि मुझे 5% महीना प्रॉफिट बोला गया था। आप उधर अपना बैंड बजाओ, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है मेरे प्रॉफिट से। आपकी कंपनी के साथ में मैं नहीं जुड़ा। दूसरा बंदा ये रहता है, सारी चीज साइड करो, मैंने जो मेरे का इन्वेस्टमेंट करवाया साला उसकी पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले। का आपको पता चल जाता है। तो बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो डेडिकेशन के साथ में डेली मीटिंग को ज्वाइन करते हैं। और डेली मीटिंग को ज्वाइन करने से क्या होता है, कुछ फायदे हो जाते हैं। जैसे ऑटोमेटिक हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, हमें अपने सीनियर्स को कॉल करे बिना भी जूम मीटिंग में कोई ना कोई सीनियर आके इंफॉर्मेशन चीजों को लेके दे देता है। तो इंफॉर्मेशन जब मिल जाती है तो हम लोग एक्शन में रहते हैं, और जब हम लोग एक्शन मोड में रहते हैं तो हमारा काम फास्ट हो जाता है। जैसे एक्शन मोड में रहने का मतलब ये है कि जो लोग अभी मीटिंग को ज्वाइन करते हैं वो लोगों की आईडी आ रही है, वो लोग अपना और अपनी टीम का आईडी लगा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे उनको पता ही नहीं है कि केएम एसोसिएट करके भी कोई ऐप लॉन्च हुआ है। कुछ लोग ऐसे उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि इसमें आईडी कैसे लगानी है। कुछ लोगों ने सिर्फ उसमें ग्रुप में देख लिया, लेकिन वो उन्हें पता ही नहीं है बिल्कुल भी कि उसमें आईडी कैसे लगती है, केएम एसोसिएट करके ऐप है, या उनके सीनियर ने उन्हें प्रॉपर रूप से जानकारी दिया। लेकिन जो लोग मीटिंग में आते हैं वो लोगों का फायदा हो जाता है। वो लोगों का फायदा ये होता है कि उन्हें मीटिंग में सब इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और जब मीटिंग में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो आज उन लोगों का काम फास्ट रहता है। अभी मैं देख पा रहा हूँ कंपनी ने एक्सेल सीट मांगा, कंपनी ने आईडी नंबर वगैरह मांगा, कंपनी ने बोला कि आप केएम एसोसिएट में जाके अपनी आईडी लगा लीजिए, केवाईसी कंप्लीट कर लीजिए, और वो आईडी नंबर और डेटा आप हमें भिजवाइए ताकि पुरानी आईडी और नई आईडी को, पुरानी आईडी का डाटा हम नई आईडी पे इन्वेस्टमेंट करें, शिफ्ट करें। मतलब पुरानी जो आईडी नंबर है आपकी जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट है उसको हम लोग केएम में इन्वेस्टमेंट करें। इसके लिए कंपनी ने डेटा मांगा। अब डेटा क्या होता था, पहले लोग सिर्फ टाइपिंग करके भेज देते थे, और मैंने बुलाया भी था, नाम, आईडी नंबर, नो न्यू आईडी नंबर, इन्वेस्टमेंट, एक्टिवेशन, कैपिंग, मैंने आप लोगों को मांगा भी था। लेकिन एक बेनिफिट की बात यहाँ पे ये रही, अब एक्सेल सीट बोला गया, लेकिन एक्सेल सीट के बारे में कई लोग सब भूल गए कि एक्सेल सीट होती क्या है। लेकिन कई लोगों ने कंप्यूटर क्लास किए होंगे तो उनको पता भी होगा पहले से कि यार ये थी, लेकिन पिछले 6 साल से, कोई 10 साल से वो सब आदतों से छूट गए थे। लेकिन फिर से कल मैं एक बार देखा कि कल फिर से हम लोग एक्सेल सीट बनाना चालू किए। जैसे प्रवीण हुडे जी ने एक्सेल सीट भेजे, गुड्डू बिसेन जी ने एक्सेल सीट भेजे, एनटीआर चिड़के जी ने एक्सेल सीट भेजे, आरिफ जी ने एक्सेल सीट भेजे, सार्वे मैडम के यहाँ वो एक्सेल सीट बना रहे थे, टाउरी सर एक्सेल सीट भेज रहे हैं। मतलब आप देख रही कि एक्सेल सीट को बनाना वो लोग ट्राई कर रहे हैं, मतलब नई चीज को सीख रहे हैं। सही है। मतलब ये तो एक फायदा हुआ कि एक्सेल नाम जो दिमाग से गायब ही हो गया था कि एक्सेल सीट भी हम लोग कभी कंप्यूटर क्लास करके बनाया करते थे, आज वो एक्सेल सीट हमें फिर से बनाना पड़ रहा है। मतलब आज हम एक्सेल सीट को रिवाइज कर रहे हैं कि एक्सेल सीट कैसे बने। तो मतलब इसका बेनिफिट आने वाले समय में भी आपको होगा, क्योंकि आप हर चीज से परिपक्व इंसान ने रहना चाहिए, हर चीज में एक्सपर्ट रहना चाहिए, ताकि कभी भी कोई भी काम मांगे तो वो चीज हो जाए। दीक्षित सर की टोटल केवाईसी कंप्लीट हो गई, बहुत बढ़िया सर। दीक्षित सर की टोटल केवाईसी कंप्लीट हो गई। तो मैं आप सभी से भी अनुरोध करूंगा कि जिनका केवाईसी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है वे लोग अपना केवाईसी कंप्लीट कर लीजिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, आधार कार्ड के सामने और पीछे की फोटो मांगता है, पैन कार्ड के सामने की फोटो मांगता है, और बैंक पासबुक के सामने की फोटो मांगता है। लेकिन मैं आपको फिर बोलूंगा, जैसे आप बैंक पासबुक की फोटो आड़े में लेते हैं, है ना, हॉरिजॉन्टल में, तो उसको गैलरी में जाके वर्टिकल करना है और वर्टिकल करके अपडेट करना है। मतलब ऐसा खड़े में उसको अपडेट करना है बैंक पासबुक को। हम लोग ऐसे फोटो जब लेते क्लिक करते तो ऐसा बैंक पासबुक ऐसे अपनी वर्टिकल में रहती है, हॉरिजॉन्टल में, तो हम लोग हॉरिजॉन्टल ही उसको अपडेट कर देते हैं। तो वर्टिकल पोजीशन में उसको हमने
अपडेट करना है बैंक पासबुक को। आधार कार्ड का यदि फुल साइज आपका अपडेट नहीं हो रहा है तो आधार कार्ड को आप क्रॉप करके जो उसका कार्ड रहता है, कार्ड वाला पोजीशन, आप कार्ड वाले में कार्ड को अपडेट कर सकते हैं, है ना। तो ये डॉक्यूमेंट्स केवाईसी भी आप लोग अपडेट कर लीजिए। बाकी 571 आईडी लग चुकी है, 571 571 आईडी लग चुकी है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि ये जो 571 आईडी लगी है, ये 571 आईडी का मुझे डेटा चाहिए। जैसे डेटा में मैंने क्या मांगा था, आपका नाम, आपका न्यू वाला आईडी नंबर, नोआ वाला आईडी नंबर, एक्टिवेशन यदि आपने किए होंगे तो एक्टिवेशन, कैपिंग यदि आपने लिए होंगे तो कैपिंग, और टोटल इन्वेस्टमेंट आपका कितना है। जैसे मान के चलिए नाम लिख लिया आपने, नोवा का आईडी नंबर और नोवा का इन्वेस्टमेंट। अब नोवा में इन्वेस्टमेंट आपने किए $500 का, और नोवा बीच में जो भी एक्टिवेशन वाला प्लान आया था 10% मैचिंग वाला, और किसी ने यदि उसमें एक्टिवेशन $100 से किए होंगे तो $100 का एक्टिवेशन हो गया, और कैपिंग किसी ने लिए होंगे तो $100 की कैपिंग लिए होंगे, नहीं लिए होंगे तो नहीं लिखना है। तो टोटल में जाके आपको कैलकुलेशन करना है, तो एक्टिवेशन, कैपिंग और इन्वेस्टमेंट तीनों का मिला के करना है। अब तीनों यदि आपने किए होंगे तो करेंगे, ओनली इन्वेस्टमेंट किए होंगे तो टोटल में ओनली इन्वेस्टमेंट लिखेंगे, या एक्टिवेशन प्लस इन्वेस्टमेंट लिखे होंगे तो जैसे $500 का इन्वेस्टमेंट है, $100 का एक्टिवेशन है, तो टोटल में जाके आप 600 लिखेंगे, है ना। इस तरीके से डेटा बना के आपको आपके सीनियर तक पहुंचाना है, और आपके सीनियर्स एक्सेल सीट बना रहे हैं। जैसे वहां पे भी रामटेके जी लगे हुए तिरोड़ा में, रामटेके जी एक्सेल सीट बना रहे हैं, बरमेन में श्राम जी तिरोड़ा में एक्सेल सीट बना रहे हैं, यहाँ तुमसर में टावरी सर हैं, सार्वे मैडम वगैरह है, ये लोग एक्सेल सीट बना रहे हैं, आयुष सार्वे जी वगैरह। उधर गुड्डू सर का बना के कंप्लीट हो चुका है, बैतुल वाली टीम का बना के कंप्लीट हो चुका है, लांजी वाली टीम का बना के कंप्लीट हो चुका है, बहुत सारी टीम का कंप्लीट भी हो चुका है, और बहुत सारी टीम का अभी एक्सेल सीट बनाना बाकी है। तो मैं चाहूंगा जितना जल्दी आप लोग अपना और अपनी टीम का आईडी जनरेट कर लेंगे, क्योंकि डाटा में आपको न्यू आईडी भी भेजना है ना। नाम, पुरानी आईडी, न्यू आईडी और इन्वेस्टमेंट, है ना। तो न्यू आईडी तो आप जब भेज पाएंगे जब आप न्यू आईडी जनरेट करेंगे। तो जिन्होंने अपनी टीम का अभी तक न्यू आईडी जनरेट नहीं किए हैं, वे लोग अपनी टीम में न्यू आईडी जनरेट कर ले, क्योंकि न्यू आईडी में ही इन्वेस्टमेंट हो रहा है। पुरानी आईडी का जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो केएम एसोसिएट वाले एप्लीकेशन में आपका इन्वेस्टमेंट शिफ्ट करना है, उसके लिए आपको आईडी लगा के देना है। लेकिन 1 तारीख तक का समय दिया गया था, और 1 तारीख तक आप लोगों का डेटा नहीं आया। अब उसके बाद के जिम्मेदार और जवाबदार आप खुद रहेंगे। यदि आप लोग लेट करेंगे, आपकी टीम का डेटा नहीं आएगा, आपकी टीम का डेटा शिफ्ट नहीं होगा, तो उसके जवाबदार आप हैं, क्योंकि आप लोग जिनका डाटा नहीं आया तो वो लोग, जैसे मैं जूम मीटिंग में देख पा रहा हूँ, मैं बिल्लोरे जी को भी बोल रहा हूँ डायरेक्टली, उनका टीम में अभी तक कोई आईडी लगा नहीं है, उनका टीम में अभी तक इन्वेस्टमेंट वाला डेटा आया नहीं है। अब यदि उनकी टीम में इन्वेस्टमेंट नोवा भी शिफ्ट नहीं करती तो उसके जवाबदार उनके सीनियर लीडर्स नहीं रहेंगे। हर लीडर के लिए एक मतलब वो चेहरा सामने दिखा करके मैंने आपको बोल दिया। अब जरूरी नहीं कि उनका डेटा आया कि नहीं आया, मैं एक नाम देके बस आपको बताया। तो इस तरीके से बाकी डेटा भेजिए, है ना, डेटा भेजिए, डेटा बनाइए, जल्द से जल्द आईडी लगा के कंप्लीट करिए। अभी भी जिनकी आईडी नहीं लगी है वे लोग अपनी आईडी केएम एसोसिएट वाले एप्लीकेशन में अपनी आईडी लगा लीजिए, क्योंकि हमें 10-15 दिन दिक्कत जाएंगी। 10-15 दिन हमें पुराने डेटा से नए डेटा में जाने में समय लगेगा। जब आप पुराने घर से नए घर पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तकलीफें आती हैं, तो वैसी हमें 10-15 दिन की तकलीफें हैं। और फिर उसके बाद जो नोवा 2.0 मार्केट में आगाज करेगा, वो एक अलग लेवल पे उसकी आवाज आपको सुनाई देंगी, क्योंकि अब तो एग्रीमेंटेड गारंटेड काम होने वाला है। मतलब यदि कस्टमर इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसके इन्वेस्टमेंट में उसको गारंटी मिलेंगी, पहले ही दिन उसको पीडीसी चेक मिल जाएगा 22वें महीने के बाद का, जो बैंक में जाके वो चेक लगा के अपना पैसा वापस ले सकता है। आज की डेट में हमारे पास में ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। हम लोग जो पहले काम करते थे 2 लाख 5 लाख इन्वेस्ट करते थे तो हमें सिर्फ प्रॉफिट मिलता था, प्रूफ नहीं मिलता था। लेकिन अब क्या होगा, आपने 2 लाख रुपए का भी इन्वेस्टमेंट किए तो 2 लाख का आपको पीडीसी चेक मिलेगा, और वो पीडीसी चेक 22 महीने के बाद आप बैंक में लगा के अपना पैसा निकाल सकते हैं। मतलब पहले ही दिन आप सिक्योर हो गए। आपको प्लॉट की रजिस्ट्री मिलेंगी,
10 लाख से ज्यादा का यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्लॉट की रजिस्ट्री भी आपको मिलेंगी, है ना। मतलब आप सोचिए जहां प्लॉट की आपको रजिस्ट्री मिल गई तो रजिस्ट्री करने का चार्जेस जो रहेगा वो आपको ही पे करना पड़ेगा, रजिस्ट्री के चार्जेस आपको पे करने हैं। लेकिन आपको महीने का इधर 5% प्रॉफिट भी मिलेगा और उधर रजिस्ट्री भी मिलेंगी। मतलब आपको जमीन का जमीन भी आपके पास में मिल रही है सिक्योरिटी के तौर पे, और आपको इधर से 5% प्रॉफिट भी मिलते जा रहा है। 10 लाख रुपए किसी ने इन्वेस्टमेंट किया तो 10 लाख का 5% 50,000 रुपए महीना भी आ रहा है। 20 महीने में 10 लाख रुपए उसका प्रॉफिट भी रिफंड हो रहा है और 20 महीने के बाद में उसकी जमीन भी उसके हाथ में रह रही है। तो ये चीजें, बहुत सारी चीजें इसमें प्लस पॉइंट है। डे फर्स्ट में आपका एग्रीमेंट है, डे फर्स्ट में आपकी सिक्योरिटी है, डे फर्स्ट में सारी चीजें हैं। तो अब काम करने की रफ्तार दुगनी बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी बताइए। जब हमारे पास में सिक्योरिटी नहीं थी, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, जो संभालती है उस काम को, कन्हैया गुलाटी जी उनका नाम है। आज कल उनके साथ में हमारी मीटिंग भी हुई, ठीक है। कल मीटिंग जैसे स्ट्रेटजी ट्रेड एफएक्स वाले हमको ट्रेडिंग करके देते थे, वैसे केएम एसोसिएट वाले ट्रेडिंग करके दे रहे हैं। लेकिन केएम एसोसिएट्स जो मार्केट में काम कर रहा है वो ऑलरेडी 17 साल से वो फिनटेक मार्केट में और 17 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। एक महीने का टर्नओवर 250 करोड़, हमारी कंपनी का पिछले 1.5 साल का टर्नओवर है 20-25 करोड़, ठीक है, 20-22 करोड़। तो हम लोगों ने तो बहुत स्ट्रगल किए, बहुत मेहनत की है, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम, कहीं ना कहीं सर्विस जो चीज नहीं मिल पाती थी उसके कारण बस भी हम लोग कहीं ना कहीं थोड़े बहुत पीछे रहे। लेकिन जब आप आपका सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, जब आपकी सर्विस स्ट्रांग रहेंगी, जब आपका गारंटेड काम रहेगा तो आपका सेल्स की रफ्तार भी दुगनी बढ़ेगी, ठीक है। दूसरी बात, अब एक्टिवेशन करने की भी आपको कंपनी में पेमेंट की स्लिप भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब यदि आपको अपनी आईडी पे इन्वेस्टमेंट करना है तो खुद से खुद की आईडी को आप एक्टिव कर सकते हैं। उसकी भी ट्रेनिंग आपको अभी दी जाएंगी, क्योंकि अभी तो हम लोग का डेटा शिफ्ट होने को है। जब हम लोग का डेटा पूरा शिफ्ट हो जाएगा तो उसके बाद में हम लोग अभी नया बिजनेस भी कर रहे हैं, तो नए बिजनेस को पुराना डेटा तो कंपनी एक्टिव करके देंगी, सही है। पुराने डेटे की स्लिप तो हमारे पास में है नहीं, तो पुराना डेटा को तो कंपनी एक्टिव करके देंगी। लेकिन नया बिजनेस जब हम लोग लेके आएंगे तो नया बिजनेस का पेमेंट की स्लिप आपको किसी सीनियर लीडर को भेजने की आवश्यकता नहीं है। पहले क्या होता था, आप भेज देते थे अपने सीनियर लीडर को, सीनियर लीडर भेजता था ऑफलाइन ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, ऑनलाइन ग्रुप में, और वहां से वो आईडी एक्टिव करने के लिए 1 दिन 2 दिन लग जाते थे। अब क्या होगा, इंस्टेंट आपकी आईडी को आप खुद एक्टिव करेंगे, किसी सीनियर को भेजने की आवश्यकता नहीं है। पहले सीनियर को भी लगता था कि मैं ही कस्टमर केयर बन गया हूँ, पूरी टीम का डेटा लेके कंपनी में देना, टीम का डेटा लेके कंपनी में देना, है ना। तो अब क्या होगा, आपका एक्टिवेशन कस्टमर खुद अपनी आईडी का एक्टिवेशन खुद से करेगा। ऑटो विड्रॉल रहेगा, विड्रॉल आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटो विड्रॉल मतलब आपका जो 5% प्रॉफिट बनेगा, जैसे आपने इन्वेस्टमेंट किए 1 तारीख को, तो अगले महीने की वो तारीख को आपको 5% विड्रॉल, ऑटो विड्रॉल आपके अकाउंट पे आ जाएगा। लेवल इनकम की भी एक डेट रहेगी, टीम इनकम की, वो टीम इनकम भी आपको ऑटोमेटिक डेट के अनुसार आपके अकाउंट पे वो डिपॉजिट पेमेंट होते जाएगा। मतलब एकदम साफ काम है, साफ एंड क्लियर कट काम है। और एक्टिवेशन कैसे करना है बताइए सर। अभी हमारा डेटा पहले शिफ्ट होने दीजिए, हमारा डेटा जब शिफ्ट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग एक्टिवेशन भी अपनी टीम का कर पाएंगे। क्योंकि क्या होता है, अभी यदि हमने अपनी टीम का एक्टिवेशन कर दी और अपना ही एक्टिवेशन नहीं है तो कहीं ना कहीं वो बिजनेस डाउन में चले जाएगा। हम लोग बिजनेस जरूर निकाल सकते हैं, बिजनेस निकाल के हम लोग रख सकते हैं, उसके बाद में हम लोग एक्टिवेशन अपनी आईडी एक्टिव होने के बाद में उनकी आईडी को एक्टिव ओपन कर देंगे, है ना। और अपनी आईडी भी एक्टिवेशन, मैं वही कह रहा हूँ कि डेटा मांग रहा हूँ मैं आप लोगों से, तो कुछ लोगों का डाटा मिल चुका है तो मैंने कंपनी में भेज चुका हूँ। जैसे गुड्डू बिसेन जी का डाटा मिल गया है, वो भी चले गया है। प्रवीण होडे जी का डाटा मिल गया, वो चले गया। और कल मुझे डेटा और मिला, है ना, एनटीआर सर का, वो भी चले गया। आरिफ जी का डाटा मिला, वो भी चले गया। तो जिस जिसकी टीम का डाटा मेरे पास में आया वो डाटा मैंने कंपनी में भेज चुका हूँ, है ना। तो वो लोगों का भी आईडी एक्टिव होना चालू हो जाएगा। तो आप लोग छूट न मत जाइए, बाकी लोग जिन्होंने आईडी नंबर वगैरह डेटा वगैरह नहीं भेजे हैं तो आप लोग छूटिए नहीं, आप लोग भी भेजिए डेटा को,
ठीक है। अभी एक सवाल आया था, पुराना विड्रॉल कब क्लियर होगा? तो अभी जिम कॉर्बेट में सर एक्चुअली कैसा है, वहां पे लॉन्चिंग चल रही है। जो हमारे केएम एसोसिएट, हमारे जो ट्रेड पार्टनर्स हैं, उनकी भी कुछ चीजों की लॉन्चिंग चल रही है। तो आपका पेमेंट परसों से पेमेंट डलना आपका चालू हो जाएगा, है ना, परसों से। क्योंकि आज भी मीटिंग में रहेंगे और कल भी वो लोग मीटिंग में रहेंगे, तो उनका भी ऑफिस स्टॉप जो है सब मीटिंग में ही है। तो परसों से ही हमारा विड्रॉल रिलीज होना चालू हो जाएंगे। लेकिन बल्क में वन स्लॉट में पेमेंट नहीं आएगा। जैसे अब आप बोलेंगे कि सर आपका 6 करोड़ का विड्रॉल है, आप एक क्लिक करिए और 6 करोड़ का विड्रॉल सबको दे दीजिए, उस टाइप से नहीं करेंगे। वो 25 लाख, 50 लाख, 50 लाख इस टुकड़ों में वो विड्रॉल को रिलीज करेंगे अभी, है ना। तो परसों से आपका विड्रॉल आना चालू हो जाएगा। जो आपके पेंडिंग विड्रॉल्स हैं वो परसों से आपके विड्रॉल रिलीज होना चालू हो जाएंगे। अभी दो चीजें मेन है, एक है पेंडिंग विड्रॉल और एक है नए सॉफ्टवेयर में एक्टिवेशन करवाना। ठीक है, दो चीजें मेन है। अभी हमारी जिम्मेदारी दो ही चीजों की चल रही है कि पेंडिंग विड्रॉल तो खैर कंपनी क्लियर करेंगी, वो तो कंपनी का काम है। लेकिन आईडी पे एक्टिवेशन करवाने के लिए डाटा भेजना, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो डाटा भेजने के लिए आप लोग अपने पास में डाटा रेडी करिए, अपने अपलाइन के पास में भेजिए। आपके अपलाइन हम तक के वो डाटा को पहुंचाएंगे और हम कंपनी तक के उस डाटा को पहुंचाएंगे, है ना। तो डेटा रेडी करिए। बाकी जनक सर भी इस मीटिंग में है, तो मैं जनक सर को भी इनवाइट करता हूँ। वेलकम जनक सर, आइए सेशन में, स्वागत है आपका। आप भी दो शब्द रखिए अपने। वेलकम सर, वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी सर, बहुत बढ़िया आपने लोगों को बताया। बस इतना है, जितने लोगों की आईडी नहीं लगा है वो लगा लीजिए, लगा लीजिए। इतने दिन से चिल्लाते आ रहे हैं, कुछ तो कारण होगा यार, कुछ तो चीजें होंगी जिसकी वजह से आपको बार बार बोला जा रहा है। कल नहीं लग पाने से या कल किसी कारणवश अपने पार्टी को, अपने लोगों को अगर पेमेंट नहीं जाता, पे आउट नहीं जाता, प्रॉफिट नहीं जाता, तो इसकी जवाबदारी, जिम्मेदारी किसी से अपलाइन सीनियर का नहीं होगा, आपका होगा। क्योंकि आपको बार बार बताया जा रहा है, बार बार समझाया जा रहा है कि कर लीजिए, कर लीजिए, लेकिन आप कहीं ना कहीं उस चीज को इग्नोर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो आप पा रहे हैं। तो ये चीजें हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है, आपके लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह होगा। क्योंकि आपका जो पार्टी है, आपका जो कस्टमर है, वो कहीं ना कहीं आज तो नहीं बोल रहा है, लेकिन कल वो बोलेगा तो फिर आप क्या जवाब दे पाएंगे। इसलिए चाहे वो काम करे ना करे, लेकिन उसकी आईडी आप लगा के दे दीजिए सीनियर को, बता दीजिए उसका एक्टिवेशन क्या है, कैसा है, सारा चीज करके दे दीजिए, ताकि वो सारा चीज कर लिया जाए। कल के डेट में आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई समस्या ना आए, किसी प्रकार से कोई पार्टी आपको दबाव या प्रेशर ना बनाए। इसके लिए आप जवाबदार हो और जिम्मेदार हो। उसको आज से आज कर लीजिए, क्योंकि कल से हमको, कल मीटिंग में बोला गया था कि 1-2 दिन में दे दीजिए। अभी जैसे तिवारी जी ने बताया था पेमेंट के बारे में, तो पेमेंट के लिए बोला गया है कि आप कल एक इसी नया आना है। सारे जो ऑफिस स्टाफ है वो अभी जिम गारमेंट में है, और आज जिम गारमेंट से वो लोग निकलेंगे, कल दोपहर तक के पहुंच जाएंगे, और कल दोपहर तक के हो सकता है कल की ही डेट में कुछ पेमेंट जो है स्टार्टिंग हो जाएगा जाना। क्योंकि सीट जो बनना था, पेमेंट शीट बनना था, वो सारी चीजें क्लियर हो चुका है। और कल परसों नरसों करते करते ऐसे करके 7 से 8 तारीख के बीच में सारा पेमेंट जो है क्लियर हो जाएगा। और ये मान के चलिए ज्यादा से ज्यादा 10 तारीख तक के सारा पेमेंट क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा काम स्टार्ट होगा वो नए सॉफ्टवेयर के ऊपर, नए चीजों के ऊपर काम होगा। पुराने के बारे में हम बात ही नहीं करेंगे। जैसे ही आपका पेमेंट क्लियर होता है, हम पुराने की बात ही नहीं करेंगे। जो उसमें आना होगा, जो जाना होगा, वो सारा चीज आएगा जाएगा। लेकिन किसी का छूट गया सर, किसी का ये हुआ सर, किसी का वो हुआ सर, मैंने आईडी नहीं लगाया था सर, अभी आईडी लगाऊं सर, एक्टिवेशन करा दो सर, ये सारा काम अपन नहीं करने वाले। हम बता देते हैं साफ साफ, क्योंकि हम 10 दिन पहले से चिल्लाते आ रहे हैं, लगा दीजिए, लगा दीजिए, लगा दीजिए करके। अगर किसी का छूटता है, किसी ने नहीं लगाया है, तो उसकी जवाबदारी खुद की रहेगी, है ना। इसके बाद हम पुराना काम नहीं करेंगे, हमको नया काम के ऊपर फोकस करना है। हम 10 लोगों की टीम बनाए हैं, 10 लेवल का टीम बनाया है। 10 लोगों के लिए हमको काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, और उनकी इनकम को सेट करना पड़ेगा। उनकी इनकम के साथ साथ अपनी इनकम को भी सेट करना पड़ेगा। इसलिए हमको मेहनत नए में ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, पुराने को ज्यादा दिमाग नहीं रखेंगे। इसलिए अभी टाइम है पुराने में दिमाग लगाने का, एफर्ट लगाने का। तो पुराने में जितना एफर्ट लगा सकते हो, और जितनी बाकी है, जिनका हो गया है, तो वो तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई हो कि उन्होंने अपने काम को बहुत ही ईमानदारी के साथ और बहुत सहजता के साथ उसने कर लिया। लेकिन जिन्होंने नहीं किया है,
जिन्होंने नहीं किया है वो उनके लिए घातक हो सकता है, इतना मैं बोल सकता हूँ। आने वाले समय में कोई भी सीनियर पुराने सॉफ्टवेयर में काम कराने या करवाने के लिए कोई भी सीनियर एग्री नहीं होगा, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है। टाइम इसलिए नहीं है कि आपने देखा होगा 3 महीने से हमारा बिजनेस जो है ठप पड़ा हुआ था, तो कहीं ना कहीं हम उस चीज को फिर वापस रनिंग में लाने के लिए हमको 3 महीना लगेगा, 3 महीना और लगेगा हमको बिजनेस को रन कराने में। और इस 3 महीने में हमारा केवल और केवल फोकस होगा मीटिंग सीटिंग और बिजनेस, मीटिंग सीटिंग और बिजनेस। आपको पता होगा कि हर व्यक्ति का 10-10 लेवल बनाया गया है। उस 10 लेवल में किस व्यक्ति के 10वें लेवल का पे आउट जा रहा है नहीं जा रहा है, किसी व्यक्ति का टीम बना है कि नहीं बना है, लेवल तो चालू हो गया लेकिन उसका टीम निर्माण हुआ है कि नहीं हुआ, उसके ऊपर हम फोकस करेंगे, उसके ऊपर हम काम करेंगे, अन्यथा हम पुरानी चीजों के ऊपर काम नहीं करेंगे। इसलिए अभी आज लगा लीजिए आईडी, आज बना लीजिए अपना एक्सेल शीट और भेज दिए अपने सीनियर को कि सर ये है मेरा। और किसी जिस आईडी में अगर आपने 10 आईडी लगाया हुआ होगा या 8 आईडी लगाया होगा, 5 आईडी, तो जिसको आपको मेन आईडी बनाना है उस मेन आईडी के ऊपर बता दीजिए कि सर इतने आईडी का पैसा पेमेंट जो है इस आईडी पर मुझे शिफ्ट कराना है। ये भी आप करा लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि 1 आईडी 1 पैन कार्ड, 1 आईडी 1 पैन कार्ड ही काम करेगा, अन्यथा आप बहुत ही मुश्किल में पड़ जाओगे। इसलिए रहा सवाल पेमेंट का, तो पेमेंट 2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा, कल से स्टार्ट हो जाएगा शाम से, और सारा चीज जो है आपको पेमेंट क्लियर हो जाएगा, पेमेंट के लिए कोई टेंशन नहीं। दूसरा चीज आपको एक बार और बताया था और आज और बता देता हूँ कि जो पेमेंट अभी कल से अगर एक्टिव होता है, हमारी आइडिया कल से एक्टिव होता है, चाहे वो नया हो चाहे पुराना हो, जिसका भी अगर पेमेंट बनता है वो पेमेंट जो है सबसे पहला चीज जो है 40 दिन बाद आएगा, और 40 दिन के बाद अगले महीने का जो पेमेंट है हर 30 दिन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। लेकिन फर्स्ट पेमेंट जो है आपको 40 दिन उसके लिए देना पड़ेगा। किसी प्रकार से किसी को बोलने की जरूरत ना पड़े कि सर 30 दिन बाद मेरा पेमेंट नहीं आया, सर ये हुआ वो हुआ, बोलने की जरूरत नहीं है। 40 दिन बाद पेमेंट आपका ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में चला जाएगा, और अगले जो पेमेंट होगा वो हर 30 दिन में आपके अकाउंट में चला जाएगा। ये बोलने की जरूरत नहीं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपना डाटा तैयार करके अपने सीनियर को सेंड कर दीजिए, और जिसका आईडी नहीं लग पाया है उसको लगा लीजिए। जिनका छूट गया होगा ध्यान से देखिए, आपका नोवा बीच का आईडी खोलिए, आपके दोनों लेग खोलिए और यहाँ का भी आईडी खोलिए कि किसका लगा हुआ किसका नहीं लगा हुआ है। आप दोनों को चेक करते 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 सबका चेक करके क्लियर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। वही चीज डेटा आप लोग देखिए, जैसे मान के चलिए एक लीडर है, उनका टीम है, तो अपने आईडी पुराने सॉफ्टवेयर में अपने आईडी को ओपन करिए, ओपन करके चेक करिए कि आपकी पुरानी सॉफ्टवेयर में आपकी टीम में कितनी आईडियां लगी है और नए सॉफ्टवेयर में अभी तक कितनी आईडी लग चुकी है। यदि पुराने सॉफ्टवेयर में आपकी टीम में 200 आईडी लगी है और नए सॉफ्टवेयर में दिख रही 50, तो समझ जाइए 150 आईडी लगना बाकी है। और वो 150 आईडी यदि नहीं लगी है तो फिर कहीं ना कहीं नुकसान है, अपने इन्वेस्टर का भी नुकसान है और अपना भी नुकसान है। इसलिए उन बातों का ध्यान देना है कि आईडी को लगा के कंप्लीट जिम्मेदारी के साथ में करना है। आपकी टीम के लोग हैं, आप उन्हें पहचानते होंगे। हर एक लीडर अपनी अपनी टीम के डेटा को निकालिए, हर एक लीडर अपनी अपनी टीम का एक एक डेटा निकालिए कि भैया मेरी टीम का डेटा क्या है, मेरी टीम का डेटा क्या है। सारे डेटा को निकालिए और डेटा को निकाल के आप लोग अपने अपलाइन तक के डेटा को पहुंचाइए। आने वाले समय में सिस्टम और मजबूत हो रहा है। आने वाले समय में जब आप एक्टिवेशन करेंगे उसके बाद ही आपका केवाईसी कंप्लीट होगा। आने वाले समय में ये भी बहुत बढ़िया एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम है कि भैया पहले आपका आईडी लगेगा और उसमें पहले इन्वेस्टमेंट होगा, उसके बाद उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, है ना। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर में हम लोग काम कर रहे हैं। तिवारी सर, मुझे कुछ बोलना है। जी बोलिए सर। सर जैसे हमने 2-3 आईडी पे कंपाउंडिंग मारे टॉपअप, हाँ $2500-$2500, तो वो उसमें इंक्लूड होके आएगा ना? हाँ इंक्लूड होगा सर, आपका किसी का नुकसान नहीं होगा। नहीं वही पूछा मैं। जो कंपाउंडिंग करे हैं उनका तो डेटा रहेगा ही बिल्कुल। ठीक है ठीक। वो डेटा ऐसा रहता है सर, वो डेटा इस तरीके से शिफ्ट होगा जो विड्रॉल आपने अकाउंट पे ले चुके हैं। जैसे मान के चलिए आपका फलाना आईडी नंबर है, वो आईडी में $1000 का इन्वेस्टमेंट है और $1000 के इन्वेस्टमेंट में $800 को आपने अपने अकाउंट नंबर पे पैसा ले चुके हैं। मतलब वो पैसा आपके अकाउंट पे ट्रांसफर हो चुका है, कंपनी में नहीं है वो पैसा।
वो अकाउंट पे आपके ट्रांसफर हो चुका है, तो वो $800 आपका पुराने सॉफ्टवेयर में रहेगा और नए पे 200 जाएगा। नए पे 200 का 5% आएगा, पुराने में 800 का 5%। 5% या जो प्रॉफिट आता है पुराने में, उस तरीके से प्रॉफिट आपको आते रहेंगे। और जब कंपनी रिफंडेबल देने के लिए ये हो जाएंगी सक्षम 6-8 महीने के बाद, तो कंपनी आपका वो $800 भी आपको रिफंड दे देंगी, है ना। ओके वो कोई इशू ओके। नहीं है जी सर। बाकी जिन्होंने कंपाउंडिंग की है, जिन्होंने एक भी विड्रॉल नहीं लिए, तो उनका तो एज इट डाटा रहेगा, क्योंकि उन्होंने विड्रॉल ही कंपनी से नहीं लिए है ना। तो चलिए सेशन को हम लोग एंड करते हैं, और बाकी किसी का कोई सवाल होगा तो वो लोग पूछ सकें। सर मेरा एक सवाल था सर, हाँ जैसे कंपनी जो 10 लाख का चेक बना के देगी सर, और जो कंपनी के रजिस्ट्रेशन करेंगी किसी के नाम पे हाँ। प्रॉपर्टी, तो वो प्रॉपर्टी लेना जरूरी है सर? नहीं नहीं नहीं, वो उसके ऊपर में अपन बात करेंगे कंपनी से, मतलब या तो आप रिफंड भी ले सकते हैं, उसके ऊपर में फाइनल हम लोग एक मीटिंग और करेंगे प्रॉपर्टी वाले के रूप में। कंफ्यूजन थोड़ा सा है, तो उसके ऊपर में वो क्लियर करके अपन बताएंगे आपको। देखो उसमें उसमें क्या है, हाँ जनक सर। धर्मेंद्र नकपुरे सर, जी सुनिए सर, मेरी जी बात, सर। मेरी बात सुनिए। वो ऐसा है कि वो एक सिक्योरिटी है। अगर आप चाहते हो कि मैं 10 लाख रुपया अगर दिया हूँ और मुझे पूर्ण रूप में उसकी सिक्योरिटी चाहिए, है ना, जी तो सर। आपको जो प्लाट कंपनी का है ना, केम एसोसिएट का जो भी प्लाट है उसको आपको रजिस्ट्री करना पड़ेगा, और आपके नाम से वो रजिस्ट्री कर दिया जाएगा, ठीक है। अब उसका पेमेंट जो है, उसका जो प्रॉफिट जो है, आपको 22 महीने 20 महीने जितना दिन आना है वो आएगा, है ना। जी सर। अगर बाय द वे आप चाहते हैं कि नहीं सर मुझे प्लाट नहीं चाहिए, तो आप वो रजिस्ट्री आपको वापस कंपनी के ना हैंड में देना पड़ेगा, ताकि आपको वहां से आपका मूलधन जो राशि आपने जमा किया था वो राशि भी मिल जाएगा, और इधर से आपका पेमेंट मिल जाएगा, जी सर। ठीक है। जी दूसरा सर। कंडीशन ये है कि यदि आप चाहते हो कि सर मुझे जमीन नहीं चाहिए, मुझे एक केवल एग्रीमेंट और पीडीसी चेक चाहिए, ये भी मेरे लिए गारंटी और सिक्योरिटी की काम कर सकता है, तो वो आप ले सकते हो, जी सर। ठीक है ना। कोई अनिवार्य नहीं कि आपको जमीन लेना है या प्लॉट लेना है, कोई अनिवार्य नहीं है। वो एक सिक्योरिटी गारंटी है जो अगर आप चाहते हो तो वो कर सकते हैं, है ना। ओके सर। ठीक है। ओके सर। हाँ, जनक और सर, किसी का है कोई, बोलिए सर। इधर नागपुर में नहीं है क्या सर वैसी प्रॉपर्टी? नहीं सर, नागपुर में अभी नहीं है, है ना। आपको तो जिम कार्बेट में अवेलेबल मिल करा, जाएगा सर, जिम कार्बेट में मिल जाएगा, अवेलेबल करा के दो ना सर, अवेलेबल करा के दो नागपुर में। लखनऊ में मिल जाएगा, बरेली में मिल जाएगा, नहीं नहीं, है ना। होगा ना सर, होगा। आप हमारे साथ हो तो हाँ। कौन सा काम है सर अधूरा रह जाएगा। नागपुर आप में हमारे होंगी तो साथ हो करा के सब। दो। अरे बहुत जल्दी हो जाएगा सर ठीक, नागपुर में, अब अपने को बिजनेस देना है बस, ठीक है ठीक है। ठीक है। हाँ, नागपुर से अपन 500 करोड़ का बिजनेस करके अपन प्रॉपर्टी एक खरीदने लगा देंगे कंपनी को।